हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आप लोग को पता ही है कि पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जो कि सेफ्टी फीचर्स था आपके डंपर और टिपर्स का ना। डंपर और टिपर्स के सेफ्टी फीचर्स के बारे में हमने बताया था। आज हम बात करने वाले हैं एक्सकेवेटर एंड शावल का। तो एक्सकेवेटर एंड शावल का जो सेफ्टी फीचर्स है, जो हर एक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, चाहे आप माइनिंग कैंडिडेट्स हो, माइनिंग फील्ड से कैंडिडेट्स हो, या फिर आप कोई ऑपरेटर हैं, है ना। आप अगर शावर डंपर ऑपरेटर या फिर एक्सकेवेटर हैं, तो आपको सेफ्टी फीचर्स वगैरह जो भी मशीन में आप वर्क कर रहे हैं, तो उसके सेफ्टी फीचर्स वगैरह आपको नॉलेज में रहना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि ये क्या है कि आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए ना। लाइन से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली मैं पूरी क्लियर कर दूंगा क्या क्या चीज़ें रहती है और क्या चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि एक इंटरव्यू के लिए और या फिर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। जो भी इस इंटरव्यू के लिए इस इन क्वेश्चंस को तैयार करता है तो वो पूछे ही जाते हैं ना। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सावल है। ये सावल भी बोलते हैं, एक्सकेवेटर भी बोलते हैं। मैं आगे चल के आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलते पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स हमने दिखाया हुआ है, जो कि हम डिटेल में पहले इनको पहले जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो चीज़ आपको बता देते हैं, फिर बाकी में और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी बताऊंगा। पर ये सिंपली आपको याद करने के लिए ये बहुत आसानी रहेगी इनको। तो फर्स्ट कैनोपी है। कैनोपी वो होता है जो कि आप एक्सकेवेटर में जब ऑपरेटर कैबिन रहता है उसके ऊपर में जो गार्ड मतलब कि कैबिन के ऊपर में छत जो बनाई जाती है वो उसी को कैनोपी बोलते हैं। ठीक है। एसी दिया जाता है, वाइपर दिए जाते हैं, आरओपी और एफओपी मतलब कि रोल ओवर प्रोटेक्शन और फॉल ओवर प्रोटेक्शन। मतलब कि अगर मशीन गिरी तो आपका रोल होके अगर कहीं हुई तो आपको कुछ होगा नहीं ऑपरेटर को। और फॉल ओवर प्रोटेक्शन मतलब कि गिरने से तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए आरओपी और एफओपी बनाया जाता है। ठीक है, आपके सेफ्टी फीचर्स में आता है। देन अगला है सीट है। सीट भी एक सेफ्टी फीचर होता है। और सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट लगाना कि उसके लिए जो रिमाइंडर देता है तो वो भी एक सेफ्टी फीचर में आता है। हॉर्न आपको सेफ्टी फीचर आता है। ब्रेक आपका सेफ्टी फीचर रहता है। रियर कैमरा, रियर कैमरा जो आपका बैक कैमरा रहता है वो आपका एक सेफ्टी फीचर। ब्लाइंड स्पॉट मिरर, जो कि जहाँ पे आप देख नहीं सकते वहाँ पर आपको मिरर के थ्रू, ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो रहता है उसके थ्रू आप देख पाते हैं, तो वो भी एक सेफ्टी फीचर आता है। देन अगला बैटरी कट ऑफ स्विच, मतलब कि एक बार में आपका उसको कट ऑफ करने से आपको पूरा स्विच जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा बंद हो जाएगा। और तो वही बैटरी कट ऑफ स्विच होता है। उसके बाद है अगला है ऑडियो विजुअल अलार्म है, एवीए बोलते हैं। जब आप बैक करते हैं तो आपका अलार्म बजता है पीछे करते टाइम, वही होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। ठीक है। देन आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, हर एक मशीनरीज में फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, क्योंकि अगर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए अगर आपके पास अभी डायरेक्टली कोई फायर वैन जो फायर वाले आते हैं आपको आग बुझाने वो नहीं आ पाए, तो आपकी मशीनरी में, सभी मशीनरीज में दो फायर एक्सटिंग्विशर तो रहते हैं। एक ऑपरेटर केबिन के अंदर रहता है और एक ऑपरेटर केबिन के बाहर में ऊपर में साइड में लगा रहता है, जिससे कि कभी भी कोई ऐसे आग का इंसिडेंट होता है तो आप लोग डायरेक्टली फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके आग को बुझाया जा सके। ठीक है। देन आपको फर्स्ट एड किट आपके रहता है हर मशीनरीज में, वो भी सेफ्टी फीचर में आता है। देन आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहता है, आपकी मशीन के आसपास कोई आएगा तो आपको सायरन आने लगेगा, सेंसर बजने लगेगा, तो वही होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। देन आपका रिफ्लेक्टिव टेप, मतलब रिफ्लेक्टिव टेप मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्टिव टेप जो है मशीन के आजू बाजू एक पट्टी पट्टी टाइप बनी रहती है, आपने देखा होगा, ऐसे पट्टी पट्टी टाइप ऐसे चमकता है, रात में चमकता है ना, अलग अलग कलरिंग्स में रहता है, तो वो मशीन के चारों तरफ लगा रहता है, तो वही होता है रिफ्लेक्टिव टेप। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आगे आपको पूरा वीडियो में दिखाता हूँ। ये कुछ सेफ्टी फीचर्स, ये चीज़ें क्या नॉर्मली लोग याद कर पाते हैं, बाकी और क्या चीज़ें हैं मैं आपको और अभी डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरली एक एक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो टाइप की एक्सकेवेटर मशीन दिख रही होगी, एक्सकेवेटर और शावल। ये एक्सकेवेटर है तो दोनों एक्सकेवेटर ही,
बट स्मॉल मशीन्स को हम एक्सकेवेटर के रूप में ही बोलते हैं, और ये बड़ी मशीन को हम सावल बोलते हैं ना। सावल क्या, बड़े बड़े डंपर्स में यूज होता है, जो 100 टन, 65 टन, 240 टन, 200 टन के डंपर्स रहते हैं। तो डंपर और सावल कॉम्बिनेशन रहता है, वही आपका सावल वहाँ पे यूज होता है। एक्सकेवेटर में क्या है, हम छोटे छोटे टिपर्स रखते हैं जो कि 30-35 टन के टिपर्स होते हैं। उसमें हम ये एक्सकेवेटर का यूज करते हैं, जिसे पोकलीन भी बोलते हैं, हम पीसी बोलते हैं ना, पोकलीन। तो इनका कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि देखिए ये बकेट साइज जो आपको इसकी कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से हम अपना जो HEMM जो टिपर्स है या फिर डंपर, उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्टेड करते हैं। तो ये बकेट देख लीजिए, साइजिंग के अकॉर्डिंगली होता है कितना किलोमीटर बकेट साइज, या आप कितना मशीन आपको रखना पड़ेगा लोडिंग के लिए, तो उससे डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं आगे, बताते हैं पूरा और क्या क्या चीज़ें हैं आपके सेफ्टी फीचर्स में। तो हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ROP एंड FOP। कैब है ना, कैब मतलब कैबिन। ROP और FOP जो कैब है, कैबिन है, तो उस पे क्या चीज़ें हैं। तो ROP और FOP होता क्या है, तो ROP मतलब कि रोल ओवर प्रोटेक्शन एंड फॉल ओवर प्रोटेक्शन, यही होता है। यह ऑपरेटर को मशीन के पलटने या ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से बचाता है। जो एक्सकेवेटर कैबिन रहता है, वो प्रोटेक्टिव फ्रेम रहता है, जो कि आपको गिरने और पलटने से बचाता है। सेकेंड, आपको ऑपरेटर सेफली सीटेड इनसाइड कैब, मतलब अंदर ऑपरेटर अच्छे से बैठा रहता है, उसको कोई इशू नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो यही होता है ROP और FOP का यूज़। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स में और क्या है, 360 विजिबिलिटी, मतलब कि 360 आपका चारों तरफ आप पर राउंड करके देख सके मशीन पर अगर हैं तो आप। यहाँ पे लिखा है मशीन के चारों ओर पूरी दृश्यता सुनिश्चित करना, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या चीज़ें मशीन में सेफ्टी फीचर्स के रूप में दी जाती है। तो टॉप व्यू डायग्राम जो है कि शोइंग विजुअलिटी रेंज, जो इसका मशीन है, तो विजुअलिटी रेंज होता है, विजुअलिटी रेंज 360 डिग्री हमारा रेंज है। तो उसके लिए आपको रियर व्यू और साइड कैमराज रहते हैं, जो कि एक्सकेवेटर मशीन में लगे रहते हैं, जिससे कि आपको चारों तरफ देखने के लिए आसानी हो। कैमराज रहते हैं आपको, बैक करने में कैमराज भी रहते हैं, साइड में कैमराज रहते हैं, और रियर व्यू बैक बैक का जो मिरर वगैरह रहता है, ये सब भी आपको देखने के लिए आसानी रहती है। तो 360 विजिबिलिटी आपकी रहती है, जैसे कि दुर्घटना से ना हो और अच्छे से आपका काम चल सके, ठीक। अगला है प्रॉक्सिमिटी एंड स्विंग अलार्म्स। स्विंग मतलब कि जब आपकी मशीन यहाँ से लोड लेकर ऐसे स्विंग करके आपको उसमें डालती है, लोड में डंपर में डालती है, तो वही आपका स्विंग जब करती है, तो जो स्विंग अलार्म होता है, वही आपका एक सुनिश्चित करता है सेफ्टी फीचर होता है। जब मशीन घूमती है या चलती है, तो आसपास के जो वर्कर रहते हैं उसको चेतावनी देता है, टू 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 ऐसे करके जाती है। तो एक्सकेवेटर विथ अलार्म लाइट्स एंड अलर्ट साउंड सिंबल्स, जो कि अलार्म लाइट वगैरह रहता है, और अलर्ट करने के लिए एक साउंड उसका जो रहता है, वही अलार्म आपका स्विंग अलार्म कहलाता है। और वर्कर्स का मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस, इसी की वजह से वर्कर क्या है, अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, है ना। ये हो गया प्रॉक्सिमिटी इन स्विंग अलार्म्स। अगला है हाइड्रोलिक सेफ्टी लॉक्स। हाइड्रोलिक सेफ्टी लॉक का क्या मतलब, तो मेंटेनेंस के दौरान जब अगर मशीन गलती से मूवमेंट करती है, कर देगी ये, तो भाई कोई ना कोई दुर्घटना तो हो जाएगी ना। तो वही प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रोलिक सेफ्टी लॉक्स लगाए जाते हैं, जो कि मूवमेंट को रोकता है। मशीन यहाँ वहाँ कोई इशू ना हो, किसी को चोट ना हो, तो उसके लिए हाइड्रोलिक सेफ्टी लॉक लगा रहता है एक सेफ्टी फीचर के रूप में, जो कि कैबिन में रहता है ना। जो कैबिन जो रहता है आपका जो ऑपरेटर जिसमें बैठता है, तो कैबिन में आपका हाइड्रोलिक लॉक लीवर रहता है, जो कैबिन में लगा रहता है, और उसमें लिखा भी रहता है हाइड्रोलिक लॉक फॉर सेफ्टी, है ना। तो वही चीज़ है जो एक मूवमेंट को मेंटेनेंस के टाइम अगर करता है, तो एक्सीडेंट होने से बचाता है, ठीक। देन आपका अगला है एंटी स्लिप सरफेसेस। तो एंटी स्लिप सरफेसेस का मतलब क्या, फिसलन रहित सतहें। मतलब कि जब एक्सकेवेटर पर चढ़ते या उतरते समय जो फिसल फिसल होती है, मतलब ऑयली वगैरह रहता है, कहीं कुछ रहता है, तो उससे बचाता है। एंटी स्लिप सरफेसेस रहते हैं, जो कि स्टेप, जो कि सीढ़ी रहती है या फिर हैंड रेल्स रहती हैं, जो एक हैंड रेल्स वगैरह से चढ़ के उसको पकड़ के चढ़ते हैं मशीन में, बड़े बड़े शॉवल्स में। तो वो एंटी स्लिप रहता है, उससे गिरने की संभावना नहीं रहती, वही एक सेफ्टी फीचर रहता है आपका। क्या वर्कर्स यूजिंग 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट,
आपका वर्कर 3 पॉइंट कांटेक्ट बना के रखता है, जिससे कि एंटी स्लिप सरफेसेस आपका अच्छे तरीके से एक सेफ्टी फीचर के रूप में वर्किंग रहता है। ठीक, मैं दिखा देता हूँ एंटी स्लिप सरफेसेस वगैरह के बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ये एक सावल है। एंटी स्लिप सरफेसेस क्या करें, देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। व्हाइट कलर कर लेता हूँ, यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से भी सीढ़ी बनी हुई है। तो ये क्या है कि एंटी स्लिप सरफेसेस वगैरह इसलिए बनाया जाता है कि आदमी चढ़ रहा है तो गिरे ना, यहाँ से भी अगर चढ़ रहा है तो कोई इशू ना हो, गिरे ना। और यहाँ वगैरह भी अगर मशीन में काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो इशू ना हो। तो वही चीज़ एक सेफ्टी फीचर के रूप में काम करता है। मशीन को भाई चलाना तो है, बट आपको वर्कर्स को भी तो सेफली रखना है ना, ऑपरेटर्स को भी तो सेफली रखना है। तो मशीनों में ये अलग अलग सेफ्टी फीचर्स रहते हैं जिससे कि आदमी लोग को बचाया जा सकते, वर्कर को एक सुनिश्चित किया जा सके कि वो अपना 8 घंटे या फिर वो जितना भी वर्किंग है तो अपना करके आराम से घर जा सके, किसी को कोई हानि ना हो। ठीक, अगला है इमरजेंसी स्टॉप स्विचेस। तो आपातकालीन जो आपको लगाया जाता है, स्विचेस लगाए जाते हैं, अगर मशीन में कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कोई आग कुछ हो जाए तो जो इंस्टेंटली आप करना है, क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इमरजेंसी के लिए आपको एक स्टॉप स्विचेस लगाए जाते हैं मशीनरी में, बाहर में मशीन में लगाए जाते हैं, जिसको आपको खींचेंगे तुरंत मार देंगे, मतलब कि पुश कर देंगे तो वो इमरजेंसी आपका स्विचेस काम करने लगेगा। जो रेड इमरजेंसी स्टॉप बटन रहता है इनसाइड कैबिन के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहते हैं। वो बाहर में तो बैटरी कट ऑफ स्विच लगा रहता है, बट अंदर में क्या है, स्टॉप बटन जो रहती है वो इनसाइड कैबिन रहती है, कैबिन के अंदर लगी रहती है। वहाँ पे लेबल भी लगा होगा इमरजेंसी स्टॉप का, हर एक चाहे डंपर हो सब में इसमें ई करके रेड वाला वो रहता है, इमरजेंसी स्टॉप का रहता है। तो वो स्विचेस लगाए जाते हैं जो कि मशीन को तुरंतली स्टॉप किया जा सके इमरजेंसी में, तो वहाँ पे यूज होता है। ठीक, अगला है ओवरलोड एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल। ओवरलोड स्टेबिलिटी कंट्रोल मतलब जब आप मशीन को बकेट में माल भरते हैं तो ओवरलोड ज़्यादा कर दिए या फिर स्टेबिलिटी उसकी वो हो रही है, मशीन गिर जाए या फिर कुछ वहाँ से पलटने की उसमें रहे, तो उसी को बचाने के लिए ओवरलोड स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए आपका कंट्रोल स्क्रीन या फिर ओवरलोड वार्निंग वगैरह के सेंसर्स लगे रहते हैं, जो कि आपका लोड बैलेंस शो करते हैं ना, लोड बैलेंस शो करते हैं। तो आपको कितना लेना है और कितना आपको अनस्टेबल हो सकते हैं, तो उसके आपका सेंसर्स लगे रहते हैं जो आपको दिखाते हैं। अगर मशीन पर ज़्यादा भार है या फिर असंतुलित है तो चेतावनी देता है, तो सेंसर्स के थ्रू ये चेतावनी देता है आपको। तो आपको उसी तरीके से वर्क करना है, सेफ्टी अपना देखते हुए। ठीक, अगला है फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम का आप देख कर ही समझ जाओगे कि फायर सप्रेस करना मतलब कि फायर को रोकना, बुझाना। तो वही होता है इंजन जो रहता है, इंजन के क्षेत्र में या फिर आप कहीं पे भी अगर मैन्युअली अगर आपको नियंत्रित करना है, और या फिर अभी आपके पास जो कि बोलते हैं सीढ़ी बम्बा नहीं आया है, फायर व्हीकल जो रहता है बुझाने के लिए नहीं आया है, तो आपको भाई तुरंत आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। बट इसके लिए मशीन में एक अलग से सेफ्टी फीचर खुद ही बना रहता है, मतलब कि अटैच्ड रहता है ऑलरेडी। वो क्या है, ऑटोमेटिकली फायर सप्रेशन सिस्टम लगा रहता है, AFDSS, ऑटोमेटिक फायर डिप्रेशन एंड सप्रेशन सिस्टम। वही लगा रहता है जो कि आपके अगर आग कहीं पे लगी है तो डायरेक्टली उसको अपने आप बुझा देता है। ठीक, वही होता है ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन डिप्रेशन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो वही होता है फायर एक्सटिंग्विशर ऑन एक्सकेवेटर, लगा रहता है मशीन में खुद ही, नोजल लगे रहते हैं ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन के लिए, अपने आप आग बुझा देता है। तो यही हो गया सेफ्टी फीचर्स, यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगला है इलेक्ट्रिक सेफ्टी। इलेक्ट्रिक सेफ्टी क्या, विद्युत सुरक्षा। मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, जो भी आपके सर्किट्स रहते हैं, शॉर्ट सर्किट या फिर शॉक्स वगैरह है, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, आपके झटके से सुरक्षा प्रदान करता है। वो जो वायरिंग रहता है इंसुलेटेड रहती है, और हाई वोल्टेज से आपको साइन सेफ्टी साइन रखा रहता है, तो वो आपको एक बचाव रहता है, से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपको बना रहता है। तो ये सेफ्टी फीचर्स में भी ये सब चीज़ें आती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑपरेटर प्रेजेंस सिस्टम। ऑपरेटर प्रेजेंस सिस्टम क्या, जब ऑपरेटर अपना सीट छोड़ता है तो मशीन के नियंत्रण को निष्क्रिय कर देता है। मतलब कि अगर आप मशीन के अगर बैठे नहीं हैं, जो सीट में अगर नहीं बैठे हैं, तो मशीन अपने आप काम करना बंद कर देगा, वो आपको तुरंत स्टॉप हो जाएगा।
तो ऑपरेटर नॉट डिटेक्टेड का साइन देने लगता है, लाइट देने लगता है, डैशबोर्ड में लाइट देने लगता है, ऑपरेटर नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड, ये चीज़ आपका बोलने भी लगता है, चलने लगता है। तो इलिस्ट्रेशन ऑफ सीट सेंसर सिस्टम लगा रहता है, सीट में सेंसर सिस्टम, अगर सीट से आप उठ गए हो तो मशीन अपने आप अपना काम करना बंद कर देगा। वही होता है एक सेफ्टी फीचर, बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है, जिससे कि आपको दुर्घटना से बचाया जा सकता है। ठीक, अगर वही हो गया। देन अगला देखते हैं। तो मैंने पहले देख बताया था आपको एसी के बारे में ना, एसी तो वही चीज़ है, यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल कैब जो रहता है उसी को बोलते हैं। हर मौसम में ऑपरेटर को आरामदायक और सतर्क रखता है, जो क्लाइमेट कंट्रोल कैबिन बोलते हैं। तो ऑपरेटर ने एयर कंडीशन कैब रहता है और एसी वेंटिलेशन आपका रहता है, कंट्रोल पैनल आपके कैबिन के अंदर रहता है। तो वही चीज़ है, ये भी एक सेफ्टी फीचर आता है जो मैंने क्लियरली थोड़ा थोड़ा आपको पहले बताया था, शॉर्ट में चीज़ें बताई थी, बट ये थोड़ा क्लियरली मैं और एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करके आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी इससे प्रॉफिट मतलब हो सके तो अच्छी है ना। अगला है स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब कि मशीन की जो स्थिति है उसको निगरानी करता है, मेंटेनेंस अलर्ट देता है। इसमें अगर कुछ मेंटेनेंस में आया और उसमें दिक्कतें आई तो उसका सेंसर वगैरह जलने लगता है ना, मशीन में कैबिन में जो लगा रहता है वहाँ पे सेंसर्स वगैरह बने रहते हैं, सबका कुछ है। तो डिजिटल बोर्ड में जो भी है तो उसमें डैशबोर्ड में दिखाने लगता है। टेलीमेटिक स्क्रीन जो रहती है यही स्क्रीन है, डिजिटल डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको शो करने लगता है, सेंसर्स वगैरह दिखने लगते हैं। तो टैबलेट शोइंग इक्विपमेंट परफॉर्मेंस डेटा, जो आपका यहाँ पे आपको पूरा दिखाने लगेगा आपका डेटा वगैरह, क्या मशीन में कोई दिक्कत है, कैसा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ये अगला है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ऑल साइड्स, मतलब कि मशीन के चारों तरफ लगा रहता है। ये नाइट विजिबिलिटी के लिए होता है, जिससे एक्सकेवेटर इजीली विजिबल रहे, है ना। मशीनरीज को, डंपर्स को या फिर टिपर्स को विजिबल रहे, और वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं सबको विजिबल रहे मशीनरी। इसी के लिए रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाता है। एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है, इसके बिना अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला है बैटरी कट ऑफ स्विच। ये अगला नहीं, ये लास्ट ही है। इसके अलावा और ऐसा कुछ चीज़ें हैं नहीं बताने लायक, बाकी आपका मेनली सब मैंने बता दिया। बैटरी कट ऑफ स्विच का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर समझ लीजिए, अगर कोई भी दुर्घटना या फिर इमरजेंसी होता है तो पावर को डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर देता है। एक बार में उसको स्विच को अगर आप पुश करेंगे तो वो डायरेक्टली बैटरी कट ऑफ हो जाता है, स्विच बंद हो जाता है डायरेक्टली। इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह के चांसेस डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, आग लगने के चांसेस तुरंत ही उसको कट ऑफ कर देता है, और आपकी मशीन को तुरंत बचाया जा सकता है। तो ऐसे ही इतने सारे सभी सेफ्टी फीचर्स को आपको याद रखने, नॉर्मली आप मशीन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कभी भी कोई भी इशू नहीं आपको आएगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पूरा, 1 से 2 बार, तो आपको पूरा क्लियरली विजुअल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही नई नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट करके आप हमको एक सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसी वीडियो लाएंगे, तो हम वैसा कोशिश करेंगे आपको एक इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से कराने की। और कभी इशू कोई आता है तो मैथिल मनी आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। कभी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट करेंगे तो हम हमेशा हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। और आप लोग कभी कोई इशू आता है तो प्लीज़ यार, साथ ही हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। और अच्छे से हमसे मिलकर जुलकर रहिएगा, तो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।